हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सेज ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में कौन कौन से रिफ्लेक्स होते हैं और वो कब डिसअपियर होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट एंड आपकी साइड से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो बढ़ते हैं, हम आगे क्लास देखते हैं। इट इज़ इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। यह किसी भी स्टिमुलस का अनैच्छिक रिस्पॉन्स होता है। मीन्स यदि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं, बेबी को टच करते हैं हैंड या फिर उसके फीट पे, कहीं भी बॉडी पे यदि उसको टच करते हैं तो वो अपने हाथ पैरों को एक्सट्रीमिटीज को मतलब या तो एक्सटेंड करेगा या फ्लेक्स करेगा। तो न्यूबॉर्न मतलब ये खुद जानबूझ के नहीं करता है, वो उसका एक अनैच्छिक रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के प्रति। अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेज। सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, स्वेलोविंग रिफ्लेक्स, स्नीजिंग, कफिंग। नेक्स्ट है गैग रिफ्लेक्स, डोल्स आई रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स या फिर इसको बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स, टोनिक नेक रिफ्लेक्स, बेविंस्की रिफ्लेक्स, प्लांटर ग्रेस्प रिफ्लेक्स, पैरासूट रिफ्लेक्स, प्रीच या फिर इसको गैलेंट रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और पामर ग्रेस्प रिफ्लेक्स। अब आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसमें देखते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न के लिप्स को टच करने पर या फिंगर माउथ में एंटर करवाने पर न्यूबॉर्न सकिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो यदि हम अपनी फिंगर को लिप्स को या फिर फिंगर को माउथ में एंटर करवाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के, तो उसको सकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये डिसअपियर होता है अराउंड 1 ईयर पे। बर्थ से अपियर हो जाता है एंड डिसअपियर होता है 1 ईयर पे। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न के चीक्स और लिप्स को टच करते हैं तो न्यूबॉर्न अपने फेस को उसी तरफ कर लेते हैं। तो ये डिसअपियर होता है 3 से 4 मंथ ऑफ एज। न्यूबॉर्न बेबी जब 3 से 4 महीने का हो जाता है तो डिसअपियर हो जाता है एंड अपीयरेंस होता है इसका बर्थ से ही। नेक्स्ट है स्वेलोविंग रिफ्लेक्स। ब्रेस्ट मिल्क या फिर कोई भी लिक्विड बेबी के माउथ में जाता है तो बेबी इसको निगलने की कोशिश करता है, यह कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स। यदि न्यूबॉर्न के अपर एयरवे में ये कोई फॉरेन पार्टिकल टच होता है तो उसके रिस्पॉन्स में न्यूबॉर्न को छींक आती है। स्नीजिंग मतलब छींक आना, तो उसको छींक आती है, यह भी कभी भी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट है कफिंग रिफ्लेक्स। यदि न्यूबॉर्न के लोअर एयरवे में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है या फिर स्टिमुलेट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में न्यूबॉर्न को खांसी आती है, ये भी कभी डिसअपियर नहीं होता, मतलब हमेशा प्रेजेंट होता है। उसके बाद है गैग रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न बेबी के बैक ऑफ माउथ या फिर बैक ऑफ टंग को फिंगर, स्पून या फिर फूड से यदि वो स्टिमुलेट होता है तो जो स्टमक कंटेंट है वो रिगर्जिटेट होता है, मतलब जिसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं उबाक आना। तो ये रिफ्लेक्स भी न्यूबॉर्न बेबी में प्रेजेंट होता है, ये भी कभी डिसअपियर नहीं होता। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न को सिटिंग अवस्था से यदि सडनली स्पाइन सपोर्ट हटा दिया जाता है तो बेबी का हेड ड्रॉप होता है या फिर लाउड नॉइज में जोर से मतलब कि शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो न्यूबॉर्न बेबी अपने हाथों और पैरों को जल्दी से एक्सटेंड करता है और एब्डक्ट करता है, मतलब उसके हाथ फैलाता है और बॉडी से दूर ले जाता है। तो ये होता है मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स। ये 3 से 4 महीने का जब बेबी हो जाता है तब डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट है टोनिक नेक रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न बेबी के हेड को साइड टर्न करते हैं तो फेस के साइड वाले जो हाथ हैं और पैर हैं वो उसी तरफ एक्सटेंड होते हैं और अपोजिट साइड के हाथ और पैर हैं
वो फ्लेक्जन शो करते हैं, मतलब वो मुड़े हुए होते हैं। एंड जिस साइड फेस होता है उस साइड के हाथ और पैर एक्सटेंड होते हैं। यह बर्थ से अवेलेबल होता है और 2 मंथ तक प्रेजेंट होता है, उसके बाद डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट है प्लांटर रिफ्लेक्स। इसमें न्यूबॉर्न के पैरों को, मतलब जो पैरों के सोल्स हैं उनको एडी से और अंगूठे की साइड तक किसी ऑब्जेक्ट या फिंगर से टच करते हैं तो बेबी के जो टॉयज और उंगलियां हैं वो फ्लेक्जन शो करते हैं, वो नीचे की साइड मुड़ते हैं सोल की तरफ। तो इसको हम नेगेटिव बेबिंस्की साइन के नाम से भी जानते हैं। और ये डिसअपियर होता है 6 से 8 महीने का जब बेबी हो जाता है तब। उसके बाद हम देखते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। यह न्यूबॉर्न बेबी के सोल को एडी से टोज की तरफ लेटरल साइड से किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट या फिंगर से स्ट्रोक करते हैं तो बेबी अंगूठे को डोर्सिफ्लेक्स और फिंगर्स को हाइपर एक्सटेंड कर लेते हैं, मतलब जो अंगूठा और उंगलियां हैं उनको एक्सटेंड कर लेता है बेबी। तो ये होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। नॉर्मली यह 6 महीने तक डिसअपियर हो जाता है, लेकिन 1 साल तक भी किसी बच्चे में प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एक्सोन है उसका माइनलाइजेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसकी वजह से ये बच्चे में 1 साल तक भी देखने को मिल सकता है। यह हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके फंक्शंस को मतलब कि डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको शो करता है। नेक्स्ट है पैराशूट रिफ्लेक्स। न्यूबॉर्न को ऊपर हवा में उछालने पर वह अपने हाथों और पैरों को एक्सटेंड कर लेता है। यह रिफ्लेक्स 6 महीने पर अपीयर होता है और डिसअपियर कभी नहीं होता। मान लो किसी बच्चे को हम हवा में ऐसे ऊपर उछाल रहे हैं तो वो अपने हाथों और पैरों को एक्सटेंड कर लेता है, ये होता है पैराशूट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है प्रीज रिफ्लेक्स या फिर गैलेंट रिफ्लेक्स। इसमें हम देखते हैं न्यूबॉर्न को प्रोन पोजीशन में लिटाकर उसके स्पाइन पर सैक्रल वर्टिब्रा से सर्वाइकल वर्टिब्रा तक या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा से सैक्रल वर्टिब्रा तक अंगूठे से या फिर फिंगर से स्ट्रोक करते हैं तो न्यूबॉर्न क्राई करता है, बच्चा रोने लगता है और अपने एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स कर लेता है, मोड़ लेता है। यह रिफ्लेक्स 6 मंथ का हो जाता है बेबी तब डिसअपियर हो जाता है। इसको गैलेंट रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पामर ग्रैस्प रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स में न्यूबॉर्न अपनी उंगलियों में हमारी उंगली को पकड़ लेता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, न्यूबॉर्न ने अपनी मुट्ठी में अंगूठे को पकड़ा हुआ है। यह अनैच्छिक प्रक्रिया होती है। यह बर्थ के टाइम से ही अवेलेबल होता है और 3 से 4 महीने तक का होता है बेबी, तब तक प्रेजेंट होता है। मतलब 3 से 4 महीने बाद ये डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एम्स भुवनेश्वर में 2018 का जो एग्जाम हुआ था नर्सिंग का, उसमें आया था। तो ये देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ एक्सेप्ट। सभी जो रिफ्लेक्स हैं वो बर्थ के टाइम में प्रेजेंट होते हैं बेबी में, एक को छोड़ के। तो फर्स्ट हम देखते हैं पामर ग्रैस्प रिफ्लेक्स, ये भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है। टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ये भी बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है। एंड मोरो रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने पीछे की स्लाइड में पढ़ाया था पैराशूट रिफ्लेक्स है वो 6 मंथ का होता है बेबी तब अपीयर होता है और डिसअपियर कभी नहीं होता। तो इसका आंसर है 3rd पैराशूट रिफ्लेक्स। तो ये सब था रिफ्लेक्सेस के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।